हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आप सब 11th ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस कर रहे हैं और हम जो है इससे रिलेटेड वीडियोस आपको जो है हमारे चैनल के थ्रू देते जा रहे हैं। उम्मीद है आपने देखा होगा कि कैसे प्रोसेस करना है। सबसे पहले तो ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस जो है स्टार्ट हुआ, उसकी न्यूज़ दी हमने। पार्ट 1 फॉर्म कैसा फिल करना है वो बताया हमने, और फीस कैसे पेमेंट करना है उसका एक सेपरेट वीडियो हमने आपको दिया। उम्मीद है आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर आप देख सकते हैं। फिलहाल अब आगे का प्रोसेस यानी पार्ट 2 फॉर्म कैसे फिल करना है उसके लिए आपको अपने मोबाइल डिवाइस में या कंप्यूटर में या लैपटॉप स्क्रीन में आपको इस तरह से गूगल ओपन करने के बाद ऑनलाइन एडमिशन इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो जो सबसे पहली ऑप्शन जो आपको आएगा यहाँ पर वेबसाइट का, वो आपको चूज कर लेना है। इस तरह से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपको आपका रीजन जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप रीजन सिलेक्ट कर लेते हो और ये एक पॉपअप आएगा जो उसमें आपको वीडियो देखने के लिए सजेशन दिया जाएगा। आपको देखना है तो देखिए और नहीं देखना है तो आप ना देखें। वैसे इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट आपको देनी है, तो इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर 4 जून को ही जो है ना टाइम टेबल शेड्यूल जो है रिलीज हुआ है, यानी कौन सा राउंड कब से कब तक चलेगा वगैरह वगैरह। चलिए ये हमने जो है डाउनलोड कर लिया है, तो हम आपको जो है बताएंगे कि किस तरह से ये शेड्यूल है। इसको आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए 5 जून 2024 सुबह 10 बजे से लेके आपके पास 16 जून 2024 तक का टाइम है, रात के 10 बजे तक, जिसके अंदर आप अपना पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म अगर भर दिया है, कुछ गलती हो गई है तो उसको अनलॉक भी कर सकते हैं आप खुद से ही, है ना। तो इतना आपको याद रखना है। याद रखिए ये जो पहला कैप राउंड है जिसको हम रेगुलर राउंड 1 बोलते हैं, और इसके अंदर एडमिशंस किन किन स्टूडेंट्स के होंगे जरा देख लिए। चॉइस फिलिंग फॉर कोटा सीट्स। कोटा सीट्स मतलब अगर किसी माइनॉरिटी को कोटे से है, आप इन हाउस कोटे से या किसी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से हैं, तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर कॉलेज चूज करने होते हैं। मान लीजिए अगर आप ऐसी कॉलेज में या ऐसी आपकी जो स्कूल है जहां आप पढ़ते हो वहां पर अगर कॉलेज भी है, जूनियर कॉलेज, वहां आपको एडमिशन लेना है तो आप इस राउंड में अप्लाई कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा। और इन हाउस कोटा जिसको बोलते हैं, और जितनी भी माइनॉरिटीज कॉलेज है जैसे गुजराती माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी और मुस्लिम माइनॉरिटी, ऐसे जो है आप कॉलेजेस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपका जो है पार्ट 1 फॉर्म अपने आप यानी ऑटो वेरीफाइड हो जाएगा। बस आपको पार्ट 2 फॉर्म कैसे फिल करना है वो आपको देखना है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम आपको जो ये बता रहे हैं पार्ट 2 फॉर्म कैसे फिल करना है, और शेड्यूल भी मैं आपको बता रहा हूँ कि शेड्यूल क्या है आपका, कब से कब तक। अभी फिलहाल आपके पास राउंड 1 के लिए टाइमिंग है फॉर्म फिल करने के लिए। तो 5 जून 2024 के सुबह 10 बजे से लेके 16 जून रात के 10 बजे तक आपके पास जो है टाइम है पार्ट 1 पार्ट 2 फॉर्म फिल करने का। देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से नजर आए। देखो इस तरह से ये है। फिर इसके बाद जो है आप अगर इस राउंड में अप्लाई कर देंगे, फॉर्म लॉक कर देंगे, तो आपका जो डेटा होगा वो आगे जाएगा, प्रोसेस होगा 18 से लेके 21 के बीच में। और फाइनल जनरल मेरिट लिस्ट जो है, और जिसने पार्ट 2 फॉर्म लॉक किया होगा उसी की जो जनरल मेरिट लिस्ट आएगी, समझ लो 26 जून 2024 सुबह 10 बजे। यानी जो पहला राउंड है उसकी जो मेरिट लिस्ट होगी, यानी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको 26 जून को सुबह 10 बजे के बाद आपको मोबाइल पे एसएमएस आएगा, या फिर आपको इसी वेबसाइट पर जहां पर हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, इसी वेबसाइट पर जो है आपको लॉगिन करके चेक करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो ये अभी फिलहाल हम राउंड 1 के बारे में आपको बता रहे हैं। अगर राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट होता है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको राउंड 1 में कॉलेज अलॉट होता है तो आपके पास 26 से लेके 29 जून तक का टाइम है उस कॉलेज में एडमिशन लेने का जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। याद रखिए अगर वो कॉलेज आपके फॉर्म के अंदर पार्ट 2 फॉर्म के अंदर जिसको आप पहले नंबर पे रखोगे, अगर वो कॉलेज आपको अलॉट होता है तो आपको वहां एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, छोड़ दोगे, नहीं गए किसी वजह से, तो आप आने वाले 2 से 3 राउंड के अंदर
आपको चांस नहीं मिलेगा, आप बाहर हो जाएंगे। फिर आपको स्पेशल राउंड में जो है एडमिशन लेने का चांस मिलेगा, जिसमें बहुत लेट हो जाता है, फिर सीट बुक हो जाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए। इसीलिए पहले नंबर पे कॉलेज, उसी कॉलेज का नाम डालिए जहां पर आप जा सकते हो, है ना। तो आपको पता कैसे चलेगा कि तो वो इसको लॉग इन करके देखना पड़ेगा आपको। तो ये जो है पहला राउंड है, इसकी आपको डिटेल दिया था। और आगे के जो राउंड होंगे वो 2 जुलाई से लेके 8 जुलाई का ये जो दूसरा राउंड चलेगा, फिर 9 जुलाई से लेके 18 जुलाई वो तीसरा राउंड रहेगा, फिर 19 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक आपका चौथा राउंड होगा। तो इस तरह से 4 राउंड होने वाले हैं। और ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है तो मौसम विभाग जो है कुछ ना कुछ जो है अलग अलग डिसीजन लेता रहता है। तो उसके हिसाब से ना ये जो टाइम टेबल कभी कभार चेंज भी हो जाता है। तो आप है ना हमारे वीडियो जो है वो ध्यान से देखिए, तो आपको जो है ये चीज समझ में आएगी कि किस तरह से करना है। तो कोटा एडमिशन के बारे में बताया मैंने, और आपको ये कैप राउंड जो है राउंड 1 के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो सारा प्रोसेस है आपको इसी वेबसाइट पे करना है जहाँ हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो ये जो आपका टाइम टेबल मैंने बता दिया। अब हम क्या करेंगे, एक सैंपल के तौर पर आपको पार्ट 2 फॉर्म फिल करके बताएंगे किस तरह से कॉलेज सिलेक्ट करनी है ना। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे आप। जैसे लॉगिन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास अगर लॉगिन आईडी है ना, आपको आपको लिख के रखना चाहिए आपका लॉगिन आईडी कहाँ है। या फिर आपने जब फॉर्म फिल करेंगे तो उसने जो है जिसने आपका फॉर्म फिल किया होगा तो उसके पास होना चाहिए आपका लिखा हुआ। तो यहाँ पर हम जिस स्टूडेंट का कर रहे हैं वो उस स्टूडेंट का हम लॉगिन आईडी यहाँ पर डाल रहे हैं। इस तरह से हमको डालना है। और फिर जो है पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। कोशिश कीजिए कि पासवर्ड आपने बहुत ही सिंपल सादा और ऐसा रखा होगा जिसके वजह से आपको याद रहे। कोशिश कीजिए कि पासवर्ड सिंपल रखिए। देखो इस तरह से पासवर्ड लॉगिन आईडी डालने के बाद आपका जो है शुरू हो जाएगा। अब ओपन हो जाने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो गया। अकाउंट जो है ओपन हो जाने के बाद आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर लेफ्ट साइड में देखो चूज स्ट्रीम बोला है पहले नंबर पे। तो स्ट्रीम चूज करना है तो हमने यहाँ पे चूज कर लिया कि भाई इस स्टूडेंट को कॉमर्स लेना है और इंग्लिश मीडियम में लेना है। तो पहले स्ट्रीम सिलेक्ट करेंगे, आर्ट साइंस कॉमर्स HSVC क्या लेना है आपको वो सिलेक्ट करेंगे आप। देन फिर आप मीडियम सिलेक्ट करेंगे, जिस मीडियम को सिलेक्ट करेंगे उसी टाइप की कॉलेज आपको नजर आएगी। फिर सेव पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देन फिर आपको चूज कॉलेजेस बोलेगा, यानी कॉलेज चूज करना है आपको। तो जाहिर सी बात है कॉलेज आप वो चूज करेंगे जहां आप रहते हैं, जिस जोन में आप रहते हैं, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, पहले तो जोन सिलेक्ट करेंगे आप जहां रहते हैं। अब फिलहाल ये जो स्टूडेंट जहां रहता है वो है मुंबई साउथ वेस्ट। तो आपका जो रीजन है वो हिसाब से आप सिलेक्ट कर लीजिए। एरिया सिलेक्ट कर लीजिए आप कहाँ रहते हैं। जैसे हम यहाँ अंधेरी सिलेक्ट करेंगे कि जो स्टूडेंट है वो अंधेरी का है ना, अंधेरी वेस्ट। हम यहाँ अंधेरी वेस्ट सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ पर हम सिर्फ एडेड सिलेक्ट करेंगे कि हमको एडेड कॉलेज में जाना है, क्योंकि एडेड कॉलेजेस की जो फीस होती है वो कम होती है। यहाँ पर स्टूडेंट का जो मार्क्स है बहुत अच्छा है, इसलिए हम यहाँ पे जो है ना सर्च करेंगे। अब तो हमको यहाँ पे देखो कुछ सजेशन आएंगे नीचे, वर्सोवा वेलफेयर है, वालिया कॉलेज है, भवंस है, विद्या नदी है। तो ये सारी कॉलेज हम जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो चलो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 ये 4 कॉलेज हमने सिलेक्ट कर लिए। अब इसमें ना कम से कम 10 कॉलेज, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 10 कॉलेज सिलेक्ट करनी होती है। कम से कम आप एक भी सिलेक्ट करेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई किस कॉलेज में आपका नाम आएगा। अब बारी आती है, आप सोच रहे होंगे मेरा वीडियो देखते हुए कि सर हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा नाम किस कॉलेज में आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर इस वेबसाइट पर जब आप आ जाते हो जहां पर हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, है ना, हमारा जो वेबसाइट है जिसपे हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें जब आप आ जाएंगे इस तरह से, तो देखो रीजन सेलेक्ट करने के बाद ये जो वेबसाइट पे जब हम आते हैं जहाँ लॉगिन पेज हमारा होता है, ये जो लॉगिन पेज हमारा, यहाँ पे देखो एक नया ऑप्शन आया, नो योर एलिजिबिलिटी। क्या आया है, नो योर एलिजिबिलिटी, ये आया है। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो ना तो यहाँ पर आपको पूछेगा, आपका थोड़ा सा फिल्टर यहाँ दिए हुए, आपको कौन सी फील्ड में जाना है, मतलब किस स्ट्रीम में जाना है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। आपके मार्क्स क्या है ना, वो आपको यहाँ पर डालना होगा। तो आपके मार्क्स के हिसाब से ना आपको पता चलेगा कि आपको जो है ना कौन सी मतलब कॉलेजेस आपको अलर्ट हो सकती है। और जो कॉलेज आपको अलर्ट होगी वही कॉलेज जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो बस आपको ना आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर डालने हैं।
जैसे कि यहाँ पर स्टूडेंट ने 443 मार्क्स यहाँ पर इन्होंने एग्जाम में लिए हैं। अब मार्क्स रेंज यहाँ पर आपको बोलेगा, अब कितनी भी रख सकते हैं, अब तो हम यहाँ 10 रखेंगे, जेंडर यहाँ सिलेक्ट कर देंगे मेल, है ना, क्योंकि हम ये मेल स्टूडेंट का पढ़ रहे हैं। सोशल रिजर्वेशन कोई है नहीं, यानी सिर्फ इसमें ओपन कैटेगरी सिलेक्ट कर देंगे क्योंकि ओपन में स्टूडेंट है, बाकी कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं है। मीडियम जो है हम इंग्लिश रखेंगे यहाँ पर, और एडमिशन राउंड जो है 1 के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देंगे। कैप्चा कोड जो यहाँ पर बाजू में लिखा हुआ है इधर पे इस वक्त जो देख रहे हैं आप, ये D4 है ना, कैपिटल Y8W, बस ये टाइप करेंगे और सर्च करेंगे। जैसे सर्च करेंगे तो ये जो है जितनी कॉलेजेस के नाम आपको, देखो यहाँ पर एक लिस्ट आ गई है यहाँ पर, ये जो कॉलेज के नाम बताएगा जो आपकी लोकेलिटी के आसपास है, यानी आप जहां रहते हैं वही कॉलेजेस के आपको यहाँ पर डालना है। आप बिल्कुल यही कॉलेज के नाम डालेंगे, कोई दूसरा नहीं डालेंगे। जैसे कि अगर आपने कोई ऐसी दूसरी कॉलेज के नाम डाल दिया जिसके इनटेक कैपेसिटी आपको पता ही नहीं है, तो आप जो है वहां पर एडमिशन लेने की सोचेंगे तो आपको वहां पर नहीं मिलेगा, क्योंकि कैसा है कि आपका जो मार्क्स होता है वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही ये आपको कॉलेजेस की लिस्ट दी गई है, और आपको जो है ना आपके रेंज के हिसाब से और अपने रीजन के हिसाब से जो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये जो कॉलेजेस के नाम इस वक्त आप देख रहे हैं ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर बताया जा रहा है, तो आप भी जो है कर सकते हैं। इसमें से जो आपके नजदीक में रहेगा कॉलेज वही आप जो है इसमें सेलेक्ट कीजिए। अगर दूर का आ रहा है तो उसको इग्नोर कर सकते हैं आप। तो ये मुझे बताना था। दूसरा, जब कॉलेज आप सिलेक्ट कर लेंगे तो उसको आप ऐड सिलेक्टेड कॉलेजेस इस तरह से ऐड हो जाएगा। देखो कभी कभार इस तरह से ना ये हमको लॉग आउट भी कर देता है ये, तो हमको जो है ना एक बात याद रखना है कि जल्दी जल्दी मतलब आपको ये करना है, क्योंकि हमने काफी ज्यादा आपको बोल रहे हैं हम, इसके लिए टाइम लग रहा है यहाँ पर, तो कभी कभार इस तरह से ये लॉग आउट कर देता है। देखो हमने कॉलेज चूज कर लिया था, लेकिन एक बार फिर से करेंगे हम। जोन जो है हमारा यहाँ पर जोन के हिसाब से हम एरिया यहाँ सिलेक्ट करेंगे। एरिया जो था हमने अंधेरी सिलेक्ट किया था, जो भी जहाँ पे भी आप रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, अंधेरी वेस्ट। और यहाँ पर कॉलेज टाइप जो है आप ऑल रखेंगे, स्टेटस भी आप एडेड रखेंगे, गवर्नमेंट एडेड। और यहाँ इस तरह से यहाँ पर आप सर्च करेंगे तो जो सर्च करेंगे आपको यहाँ बताएगा, उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। ये हम कॉलेज को सिलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद उसको अपनी लिस्ट में, यानी हमारी जो प्रेफरेंसेस वाली लिस्ट में, देखो हमने ऐड कर लिया, सिलेक्टेड जूनियर कॉलेज आर एडेड सक्सेसफुली, यहाँ पे लिख के बताएगा। अब आपको कौन सी कॉलेज पहले नंबर पे रखनी है। जैसे हम चाहते हैं कि कॉस्मो कॉलेज जो है कॉमर्स के लिए अंधेरी में बहुत बेस्ट कॉलेज है और एडेड है, इसमें ज्यादा फीस रहती भी नहीं है, तो इसके अंदर है ना इसको हम पहले नंबर पे रखेंगे। ये पहले नंबर पे है। भवंस को दूसरे नंबर पे रखेंगे, विद्यानदी को तीसरे नंबर पे रखेंगे, और चौथे नंबर पे वर्सोवा वेलफेयर को रखेंगे। इस तरह से हमने सिलेक्ट कर लिया, है ना। अब इसको नंबर जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले आप जहाँ जाते हैं उसको सिलेक्ट करें, तो देखो पहले नंबर पे ये हो गया, दूसरे नंबर पे विद्या नदी, तीसरे पे भवंस, चौथे पे वर्सोवा वेलफेयर। तो इस तरह से जो है ना सिलेक्ट करने के बाद और फिर उसको नंबरिंग देना होती है, देन फिर उसको सेव एंड नेक्स्ट करना होता है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो देखो आपके फॉर्म में वो कॉलेज ऐड हो जाती है। अब ये ऐड करने के बाद आपको कंफर्म है कि भाई इधर पे नाम आ सकता है, तो बिल्कुल आपका नाम यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि स्टूडेंट का मार्क्स जो है बहुत अच्छा है, 500 में से 443 है, तो यहाँ पर इन चारों कॉलेज में इनका नाम आ सकता है। वैसे कोई एक कॉलेज अलॉट होती है, हर कॉलेज में नाम नहीं आता, किसी कोई एक कॉलेज ही आपको मिलता है। अब जैसे ऐड कर देंगे, अब पार्ट 2 फॉर्म को आपको लॉक करना पड़ेगा। जैसे आपने कॉलेज ऐड कर लिया अपने फॉर्म में, यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, इधर पे आई हियर बाय डिक्लेयर एंड अंडरस्टैंड दैट, फिर लॉक ऑप्शन फॉर्म लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के बाद आप यहाँ कंफर्म कर देंगे। कंफर्म कंफर्म मतलब अब आप इसको जो है एडिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि अरे घर वाले बोल रहे हैं कि ये कॉलेज निकालना है, देखो यहाँ पे नीचे ना टॉप डाउन जो यहाँ पर है ना, मतलब लेफ्ट साइड में डाउन में अनलॉक का ऑप्शन आपको जो है नजर आएगा। अनलॉक ऑप्शन फॉर्म दिख रहा है यहाँ पर टॉप लेफ्ट साइड में, देखो ऊपर से चौथा ऑप्शन नजर आ रहा है, अनलॉक ऑप्शन फॉर्म। तो उसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे अनलॉक पे क्लिक करेंगे, वहां पे चेक बॉक्स पे क्लिक करके वापस उसको जो है आप अनलॉक भी कर सकते हैं, यानी खुद से ही आप लॉक कर सकते हैं
खुद से ही अनलॉक कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए कि जब आप लॉक करेंगे तो एकदम पूरा डिसाइड करने के बाद इसको लॉक करो, उस ताकि उसमें कोई बदलाव करने की गुंजाइश ना रहे। तो अब आपने लॉक कर दिया, अब आप उसको प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट करेंगे अपने ही डिवाइस के अंदर। कोशिश कीजिए कि इसको जो है आप अपने कंप्यूटर में, मोबाइल में इस तरह से आप सेव कर लेंगे। सेव हो गया और देन फिर आप जो है इसको लॉग आउट करेंगे, क्योंकि ये जो चीज जो मैं कर रहा हूं इस वक्त लॉग आउट, ये मोबाइल में नहीं होता सही से, इसीलिए जो है ना आपका डेटा फिर आगे जाता नहीं है और आपको अगले राउंड में कॉलेज अलॉट होता नहीं है। और बच्चे बड़े परेशान होते हैं कि भाई हमने तो कॉलेज का फॉर्म फिल किया था, हमको नाम क्यों नहीं आया हमारा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी गलतियां होती है जिससे नाम नहीं आता। तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है, इसमें बहुत सारी बारीक बारीक मैंने चीजें बताई है, क्योंकि हम इतने सालों से फॉर्म फिल करना सिखा रहे हैं बच्चों को। तो आप घर पर ही या किसी के फ्रेंड्स में आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से आप फॉर्म भरिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही सिंपल होता है ये। तो आई होप ये आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हम जो है आपके लिए वीडियोस और हर राउंड के लिहाज से आपके लिए लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।